हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक मैथ विद रितु। आज की वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 5 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट का जो ट्राई दिस है पेज नंबर 56-7 में। वो ये न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। बच्चों, मैंने इस वीडियो में बाय मिस्टेक यहाँ पे क्लास 7 लिख दिया है, लेकिन आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, ये क्लास 7 की नहीं क्लास 8 की वीडियो है। ओके, तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए क्या है, एक्सप्रेस दी फॉलोइंग एज दी सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। क्या बोल रहे हैं, देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। देखिए जैसे कि कोई नंबर है आपका 3 का हमें स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9 हुआ। अब वो बोल रहा है 9 को, ठीक है, 9 को हमें टू ऐसे कंसेक्यूटिव इंटीजर्स में बांटना है कि उसका सम करे तो 9 आ जाए। तो देखिए 9 कैसे आ सकता है हमारा, 9 कैसे आ सकता है, अगर मैं 4 + 5 कर दूं तो 9 आ जाएगा। 4 + 5 किया तो क्या आया, 9 आया, क्योंकि हमें कैसे नंबर चाहिए, कंसेक्यूटिव नंबर चाहिए, ठीक है। और अगर मैं करूँ जैसे 5 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 25। तो अगर मैं 12 + 13 कर दूँ तो 25 आ जाएगा, है ना। तो देखिए ये नंबर कैसे आएंगे, अब ऐसे तो हम हर नंबर में अंदाजा नहीं लगा सकते ना। तो देखिए कैसे करना है, जैसे कि आपके पास ये नंबर है, इसके स्क्वायर के हमें ऐसे कंसेक्यूटिव नंबर निकालने कि उनका सम करे तो ये आ जाए, है ना। तो कैसे करना है, जैसे कि 3 है, ठीक है, तो 3 के स्क्वायर में -1 करके डिवाइड कर दो 2, तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर किया तो 9, 3 का स्क्वायर किया तो 9 आया, 9 - 1 2, 9 - 1 कितना हुआ 8, 2 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, एक कंसेक्यूटिव नंबर आ गया हमारा 4, ठीक है। फिर पहले माइनस किया था ना, सेकेंड नंबर निकालने के लिए उसमें +1 करके डिवाइड कर दो 2 से, तो 3 का स्क्वायर हुआ 9 + 1 2, 9 + 1 हुआ 10, 2 2 1 जा 2 5, यानी कि दोनों कंसेक्यूटिव नंबर हमारे आ गए 4 + 5, ठीक है। तो बस सेम ऐसे ही करना है, जैसे कि अगर मैं लूँ 21 का स्क्वायर, देखिए क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। 21 के स्क्वायर, पहले हमें इसके लिए पता होना चाहिए कि 21 का स्क्वायर होता कितना है। तो देखिए ये हमें 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स चाहिए जिनका सम करो तो 21 का स्क्वायर आ जाए। तो देखिए इसके लिए मुझे चाहिए 21 का स्क्वायर कितना होता है। तो हमने देखिए 21 का स्क्वायर क्या होगा, 21 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 21 फिर 2 4, यानी कि कितना होता है 21 का स्क्वायर 441। अब 21 के स्क्वायर के कंसेक्यूटिव नंबर निकालने के लिए हमें क्या करना है, यानी कि 441 निकाल करने के लिए हमें 2 कंसेक्यूटिव नंबर चाहिए, यानी कि 21 का स्क्वायर -1 डिवाइड 2 कर दें अगर, तो 21 का स्क्वायर हुआ हमारा 441 -1 और 2, 440 डिवाइड 2, 2 1 जा 2, 220, यानी कि एक नंबर तो आ गया 220, और फिर ये तो आया एक नंबर, फिर दूसरा निकालने के लिए 21 यहाँ माइनस किया था, अब कर देंगे हम प्लस, यानी कि 441 + 1 डिवाइड 2, यानी कि 442, 2 1 जा 2, 221, यानी कि 2 कंसेक्यूटिव नंबर हमारे कौन कौन से आ गए, फर्स्ट वाले के 2 कंसेक्यूटिव नंबर कौन कौन से आए हैं, एक आया आपका 220 और 221, कि इनको अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा 21 का स्क्वायर आ जाएगा, और है भी कंसेक्यूटिव नंबर ही ना। तो सेम बस ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। ये था फर्स्ट पार्ट। अब देखेंगे हम सेकेंड पार्ट। देखिए नेक्स्ट देखेंगे 13 का स्क्वायर, सेकेंड वाला है 13 का स्क्वायर, तो इसे भी सेम वैसे करेंगे। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, है ना। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169।
अगर आपको ना पता हो, वैसे तो आपको कुछ स्क्वायर्स पता होने चाहिए 1 से लेके 20 तक, लेकिन अगर आपको ना पता हो तो आप मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। अब देखिए 13 का स्क्वायर, देखिए 13 का स्क्वायर कितना हुआ 169। तो देखिए 13 का स्क्वायर यानी कि हम फर्स्ट नंबर हमें निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं 13 का स्क्वायर -1 2, 13 का स्क्वायर आया 169 2, यानी कि 169 में से 1 गए 168 2 2 1 जा 2 2 8 जा 16 और 4, यानी कि एक नंबर तो आया 84। सेकेंड नंबर देखते हैं 13 -1 2, सॉरी यहाँ माइनस किया था, अब क्या करेंगे हम प्लस, यानी कि 169 + 1 2, यानी कि 170 डिवाइड 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 85, यानी कि 2 कंसेक्यूटिव नंबर कौन से आए हैं हमारे 84 एंड 85 आंसर। ठीक है कि इनका अगर हम सम करेंगे तो 13 का स्क्वायर आएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम 11 का स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर हमें क्या पता है कितना होता है 11 का स्क्वायर 121 होता है। ठीक है, फिर 2 कंसेक्यूटिव नंबर निकालने हैं हमें, तो 11 के स्क्वायर में -1 करके एक निकाल लेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से तो 121 -1 2, 121 - 1 कितना हो गया 120 डिवाइड में 2, 2 1 जा 2 2 60 जा 120। फिर नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए अब करेंगे हम प्लस 11 का स्क्वायर +1 डिवाइड 2, 11 का स्क्वायर हुआ हमारा 121 +1 डिवाइड 2 122 डिवाइड 2, 2 1 जा 2 2 61 2 जा 122, यानी कि 2 कंसेक्यूटिव नंबर कौन से हो गए 60 और 61। ओके, 2 कंसेक्यूटिव नंबर कौन से हो गए जिससे 11 का स्क्वायर आ जाएगा 60 और 61। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट देखेंगे हम 19 का स्क्वायर। देखिए अब 19 का स्क्वायर का निकालने हैं हमें 2 कंसेक्यूटिव नंबर, तो 19 का स्क्वायर होता है हमारा 361। ओके, एक बार करके देख लेते हैं 19 का 19 जा 9 9 जा 81, 8 और 9 17 9 1 1 6 3, कितना होता है 361। तो कैसे निकलेगा देखिए 19 का स्क्वायर -1 डिवाइड 2, 19 का स्क्वायर हुआ 361 -1 2, कितना हुआ 360, माइनस किया तो फिर 2 2 1 जा 2, फिर 18 जा फिर 0, यानी कि 180, एक नंबर आया 180। अब करेंगे हम यहाँ प्लस 2, 361 + 1 2, कितना आया 362 डिवाइड 2, 2 1 जा 2 18 और 1, 2 कंसेक्यूटिव नंबर कौन से आ गए हमारे 180 एंड 181 आंसर। ओके, 2 कंसेक्यूटिव नंबर कौन से आ गए 180 और 181। तो ये था फर्स्ट। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे अब हम सेकेंड वाला देखेंगे। अब हम सेकेंड वाले में क्या बोल रहे हैं, डू यू थिंक द रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू, दैट इज द sum of any 2 consecutive positive integers is perfect square of a number, give example to support your answer। क्या बोल रहा है एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि देखिए पहले वाले क्वेश्चन में हम कर रहे थे, जैसे कि 3 का स्क्वायर हुआ 9 और 9 को हम 2 ऐसे इंटीजर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे थे, 2 ऐसे कंसेक्यूटिव इंटीजर में डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे थे कि उसका सम 9 आ रहा था, जैसे कि 4 + 5 है ना, यही किया हमने क्वेश्चन नंबर 1 में। लेकिन इसमें बोल रहा है कि इसका जो रिवर्स है वो भी ट्रू है, यानी कि अगर हम 2 कंसेक्यूटिव नंबर लेते हैं तो क्या परफेक्ट स्क्वायर आएगा, कि मतलब इसका रिवर्स जो है ट्रू है क्या, अगर हम 2 कंसेक्यूटिव
पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर आएगा। मतलब परफेक्ट स्क्वायर को हम 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे थे कि जिनका सम आ रहा था परफेक्ट स्क्वायर, है ना। यानी कि परफेक्ट स्क्वायर को हम किसी कंसेक्यूटिव इंटीजर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे थे, है ना। इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा। अब अगर हम कोई 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर लें, मतलब यानी कि यहाँ हम 2 कोई कंसेक्यूटिव इंटीजर लें तो क्या परफेक्ट स्क्वायर आएगा, ये बोल रहे हैं। तो देखिए करके देख लेते हैं। जैसे कि हम 2 कंसेक्यूटिव नंबर ले रहे हैं 2 + 3, तो इसे हमने ऐड किया तो क्या आया 5। तो 5 क्या परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। एक और ले लेते हैं 3 + 4, तो इन्हें ऐड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, नहीं आ रहा। 7 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे, नो इट्स रिवर्स इज नॉट ट्रू, कि इसका रिवर्स ट्रू नहीं है। ओके, चलिए इसी पेज नंबर के आगे भी कुछ ट्राई दिस दे रखे हैं, वो देखेंगे। अब हम पेज नंबर 57 में ही हमारे ट्राई दिस हैं। देखिए, राइट द स्क्वायर मेकिंग यूज ऑफ द अबव पैटर्न। हमें देखिए क्या बोला है, इन दोनों के स्क्वायर भी लिखने हैं, ठीक है, इन दोनों के स्क्वायर भी लिखने हैं, और हमें ये पैटर्न दे रखा है बुक में, इस पैटर्न को फॉलो करके, ठीक है। तो देखिए पहले हमने देखा 1 का स्क्वायर 1, फिर यहाँ पे एक 1 और ऐड हो गया, यानी कि 11 का स्क्वायर बन गया। तो कैसे, तो इसमें कितने इंटीजर्स हो गए, 1 2 इंटीजर्स हो गए। तो मिडल में लिखा 2, और इधर से भी 1 लिख दिया, इधर से भी 1 लिख दिया। अब देखिए एक 1 यहाँ ऐड हो गया, और तो कितने बन गए हमारे, 3 1 बन गए। तो क्या करा उन्होंने, बीच में लिखा 3, फिर यहाँ से 2 1, यहाँ से भी उल्टा 2 1। ओके, सेम ऐसे यहाँ पे 4 1 हो गया। अब एक एक 1 हमारा क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और जितने 1 हैं उसे बीच में लिख के हम काउंट, लेफ्ट साइड भी काउंटिंग लिख दे रहे हैं, उसके बाद उससे पहले वाली, और राइट साइड भी। तो देखिए ये यहाँ पे हमें कितना इसका निकालना है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 स्क्वायर जो आपको बुक में निकालने के लिए दे रखा है, उसमें 6 1 है और एक में है आपके 7 1। तो देखिए 6 1 है पहले में, 1 2 3 4 5 6, तो हमने ऑब्जर्व किया था जितने 1 उतना हम बीच में लिख देंगे पहले, तो यानी कि यहाँ लिख दिया मैंने 6। उसके बाद उससे पहले वाली काउंटिंग जितनी भी है वो इससे लेफ्ट साइड भी लिख देंगे, यानी कि 5 4 3 2 1, और हम इसके राइट साइड भी लिख देंगे, यानी कि 5 4 3 2 1। ओके, सेम ऐसे ये कितने हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है, तो क्या, यानी कि बीच में 7, और इधर भी लेफ्ट साइड में भी 6 5 4 3 2 1, और यहाँ भी 6 5 4 3 2 1, ठीक है। तो ये दोनों हमारे क्या हैं, आंसर। ये बुक में पैटर्न दे रखा था, हमने उसे फॉलो किया है। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट देखेंगे इसी पेज नंबर में, और एक और ट्राई दिस है हमारा, वो देखेंगे पेज नंबर 57 में ही। देखिए एक और ट्राई दिस है, वो करेंगे हम। तो देखिए इसमें क्या है, कैन यू फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग द अबव पैटर्न। इसमें हमें इस नंबर का और इस नंबर का स्क्वायर निकालना है, और ये वाला पैटर्न आपको बुक में दे रखा है, इस पैटर्न को फॉलो करना है। तो देखिए इस पैटर्न में क्या है, देखिए पहले 7 का स्क्वायर किया तो 49, फिर उसके बाद देखिए क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में 6 को इंक्रीज, एक 6 जैसे 6 लिख दिया, 6 इंक्रीज करने से उसका स्क्वायर में क्या फर्क पड़ा, इस ये जैसे 49 था तो 44 से पहले एक 4 लिख दिया है, और 9 से पहले 8 लिख दिया है, ठीक है। यानी कि अब फिर देखिए थर्ड वाली लाइन में एक और 6 बढ़ाया, फिर उससे क्या फर्क पड़ा, क्या फर्क पड़ा, यहाँ पे भी देखिए फिर एक और 4 लिख दिया, ठीक है, एक और 4 लिख दिया, और ठीक है, यानी कि हर एक 6 में 4 से पहले एक और 4 इंक्रीज हो रहा है, और 9 से पहले एक और 8 इंक्रीज हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे भी देखिए क्या हो गया, देखिए इस पैटर्न में देखो एक 6 इंक्रीज हुआ, तो देखिए पहले 3 4 थे तो 8 3 4 थे, अब कितना हो गए 4 4 हो गए,
यानी कि एक 4 इंक्रीज और हो गया, और 2 8 थे तो अब कितने हो गए, 3 8 हो गए, यानी कि एक 8 इंक्रीज हो गया। तो ऐसे ऐसे करके यहाँ तक तो पैटर्न दे रखा है बुक में। अब देखिए हमें बनाना है 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 2 3 4 5 6, तो 6 है, 7 का स्क्वायर। ठीक है, इसका क्या स्क्वायर होगा ये देखना है। तो देखिए इसमें एक 6 लगाया तो इसमें है 2 4, ठीक है, 2 4, ठीक है। तो यानी कि ये उससे एक ज़्यादा, यहाँ पे कितने हैं, 2 6 हैं, है ना। तो यहाँ पे कितने आ गए, 3 4 आ गए, 2 6 हैं तो उससे एक ज़्यादा आ गया, 3 आ गए। इसमें देखा हमने 1 2 3 3 6 हैं तो यहाँ पे कितने 4 आ गए, 4 आ गए, यानी कि एक ज़्यादा। तो यानी यहाँ पे भी सेम कितने 6 है, 1 2 3 4 5 6, कितने 6 है, 6 टाइम्स ही है 6, ठीक है, 6 बार है 6। तो यानी कि पहले लिखेंगे हम, यानी कि एक ज़्यादा लिखना है हमें 4, 1 2 3 4 5 6 7, 6 थे हमारे 6 बार, तो हमने लिख दिए 7 बार 4, क्या लिख दिए, 7 बार 4। इधर ये पूरा नहीं आएगा, इसका स्क्वायर मैं यहाँ लिखती हूँ, देखो इसका स्क्वायर यहाँ लिख रही हूँ, क्या आएगा, 7 बार 4, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और 8 कैसे लिख रहे हैं, 9 तो हमारा एक ही है सब में, ठीक है, और 8 कैसे लिख रहे हैं, 8 लिख रहे हैं जितने 6 उतने 8, एक 6 है तो एक 8 है, 2 6 है तो 2 8 है, 3 6 है तो 3 8 है, 4 6 है तो 4 8 है ना, 5 6 है तो 5 8 है। अब यहाँ पे 6 6 है तो यानी कि यहाँ पे 8 भी कितने होंगे, 6 ही होंगे, 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद क्या लिख देना है हमें, 9। तो ये था हमारा इसका स्क्वायर, हमने कौन सा पैटर्न फॉलो किया, ये वाला। अब देखिए इस सेकंड वाले का स्क्वायर देखते हैं हम, सेकंड का क्या स्क्वायर आएगा, कितने 6 हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, और फिर 7 का स्क्वायर। तो देखिए 4 हम कितना लिख रहे थे, जितने 6 है उससे एक ज़्यादा, यानी कि कितने 7 है, तो यानी कि 4 कितने लिख देंगे हम, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। उसके बाद हम 8 कितने लिख रहे थे, जितने 6 है उतने, यानी कि कितने 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 8 कितने लिखेंगे, 7, 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद क्या लिख देंगे हम, 9, ठीक है। तो ये था इसका स्क्वायर, ये आ गया हमारा ये आंसर, वन आंसर, और एक ये सेकेंड आंसर। कैसे निकाला हमने, इस पैटर्न को फॉलो किया जो हमें बुक में दे रखा था, ठीक है। तो ये था हमारा पेज नंबर 57 के ट्राई दिस। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।